बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं बाबर हयात और आप देख रहे हैं 24/7 उर्दू न्यूज पर। होम एक्सपेंस के नाम से बाबर हयात शो। नाज़रीन, आज का ये प्रोग्राम जो है वो मैं बाबर आजम के नाम करने जा रहा हूं, क्योंकि बाबर आजम ने आज ऑस्ट्रेलिया में एक ऐसा जबरदस्त किस्म का बयान दिया है, एक ऐसी जबरदस्त किस्म की स्टेटमेंट दी है कि कम से कम मेरा तो उसने दिल खुश कर दिया। और आई थिंक सो, जब मैं आपको बताऊंगा तो सभी जो मुसलमान हैं, जो अल्लाह के ऊपर यकीन रखने वाले हैं, जो अल्लाह की कुदरत कामला के ऊपर यकीन रखने वाले हैं, जो सच्चे मुसलमान हैं, सबको खुशी होगी। दिल खुश कर दिया, यकीन करें, ऐसा दिल खुश किया है कि मैं आपको बता नहीं सकता। बताऊंगा आपको तफसील के साथ कि हुआ क्या है। आज बेसिकली T20 वर्ल्ड कप का जो फाइनल में पहुंचने वाली दोनों टीमें जो हैं, उनकी वहां पर ऑस्ट्रेलिया में मेलबर्न में कुछ एक्टिविटीज हुई हैं। एक तो जो मीटअप हुआ है, मीट द फैंस वाला जो एक प्रोग्राम हुआ है, जिसमें हजारों क्रिकेट फैंस ने शिरकत की है और उसमें 99% उधर से पता चला है, उधर से जहां पे बड़ी आग लगी हुई है, बड़ी तकलीफ है उधर, तो वहां से पता चला है कि जी 99% वहां पर पाकिस्तानी क्रिकेट फैंस थे और 0.5% जो थे वो समझ लें कि वो इंडियन थे और 0.5% ऑस्ट्रेलियन थे, और बकौल उनके कोई इंग्लैंड का फैन था ही नहीं वहां पे। और वहां पर एक मीट द टीम्स वाला वो फंक्शन हुआ है, जिसमें जो क्रिकेट के फैंस हैं उनके साथ मीटअप हुआ है दोनों टीमों का, वो तकरीब हुई है। उसके बाद फिर ट्रॉफी जो है, वर्ल्ड कप की ट्रॉफी, उसकी तकरीब रुनुमाई भी हुई है आज सुबह जो है वो मेलबर्न जो क्रिकेट ग्राउंड, उसकी छत के ऊपर जो है दोनों कप्तानों के दरमियान जो है वो ये मतलब क्रिकेट स्टेडियम था या शायद कोई होटल था, नहीं मेरे ख्याल में होटल की रूफ टॉप के ऊपर जो है वो दोनों कप्तानों के साथ एक बड़ी जबरदस्त किस्म का जो है वो जो फोटो सेशन हुआ है, उसमें तकरीबन रुनुमाई हुई है। सबकी नजरें अब इस चीज पे हैं कि ये जो ट्रॉफी दोनों कप्तानों के बीच में रखी गई है, इस ट्रॉफी का हकदार कौन बनेगा। इस पे हमारे साइड वाले मुल्क में, हमारे हमसाया मुल्क में बड़ी इस वक्त तकलीफ मची हुई है, आग लगी हुई है, पता नहीं कहां कहां से धुआं निकल रहा है। थोड़ी सी आपको मैं आज बताऊंगा। बाबर आजम ने जो एक मुंह तोड़ किस्म का जवाब दिया ना, वो जो भारतीय सहाफी है उसकी तबीयत दुरुस्त करके रखती है। क्या हुआ है वो भी, और फिर मैं आपको बताऊंगा कि पाकिस्तान ने इंग्लैंड के खिलाफ फाइनल में एक खतरनाक प्लान बनाया है, और वो खतरनाक प्लान कौन सा है वो भी इस वीडियो में आपको बताऊंगा। सो तफसील के साथ मेरे साथ रहिएगा। एंड इफ यू लव पाकिस्तान एंड इफ यू आर अ ट्रू मुस्लिम, तो हमारे इस यूट्यूब चैनल को जल्दी से कर लीजिएगा सब्सक्राइब, और बेल आइकन को पुश करना मत भूलिएगा। मुझे फॉलो कीजिए इंस्टाग्राम पे @बाबर हयात शो, और हमारे पेज को फेसबुक पे लाइक कर लीजिएगा। तो जनाब, बात यह है कि आज जो तकरीब हुई है ना जी, वो तो बड़ी जबरदस्त हुई। जो गेट टुगेदर था फैंस के साथ दोनों टीमों का। इसके अलावा आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई है, और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बाबर आजम से मुख्तलिफ किस्म के सवाल पूछे गए हैं। बाबर आजम से यह भी पूछा गया कि आप क्या फील कर रहे हैं, तो बाबर आजम ने कहा कि जी हम प्रेशर बिल्कुल फील नहीं कर रहे, और हम बड़े पुरुमीद हैं, हम अपना 100% देंगे, और इंशाल्लाह हम ये T20 वर्ल्ड कप का फाइनल जीतेंगे। उन्होंने कहा कि हमें अंदाजा है इसका कि इसकी बहुत सारी सिमिलैरिटीज जो हैं वो 1992 के वर्ल्ड कप के साथ मिल रही हैं, और उसमें पाकिस्तान ने बहुत बड़ी जीत हासिल की थी। तो वो कहते हैं कि हम उम्मीद करते हैं कि बिल्कुल वैसा ही हो, और हम इंग्लैंड के खिलाफ जो है वो ये मैच जीत जाएं। और आज मैंने ये देखा है कि जो वैसे ओवरऑल, सवाल से पहले आपको बताऊंगा कि जो वैसे ओवरऑल जो सिनेरियो था, उसमें बाबर आजम जो थे, आई वाज द पार्ट ऑफ दैट मीटिंग एज वेल। वो जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, मैं लिंक के जरिए उसमें शरीक था। आईसीसी ने जो लिंक हमें भेजा था उसके जरिए आई वाज आल्सो देयर, और मैं देख रहा था कि बाबर आजम बड़ा कॉन्फिडेंट नजर आ रहे हैं। माशाल्लाह, बड़ी जबरदस्त बॉडी लैंग्वेज है बाबर आजम की। उनकी फिटनेस के हवाले से भी बात की गई, उनसे उनकी फॉर्म के हवाले से भी बात की गई, और फिर उन्होंने पाकिस्तान के मिडिल ऑर्डर की भी बहुत ज्यादा तारीफ की कि हमारा जो मिडिल ऑर्डर है वो बहुत जबरदस्त, उसने कम बैक किया है। हमारी फॉर्म खराब होने के बावजूद, यानी हम कंसिस्टेंटली परफॉर्म कर रहे थे, बाबर और रिजवान दोनों, हमारी फॉर्म बाबर ने कहा कि खराब होने के बावजूद हम यहां पे पहुंचे हैं। तो इसमें मिडिल ऑर्डर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, और ऑब्वियसली मिडिल ऑर्डर ने बहुत मुश्किल वक्त में, जब पाकिस्तान को जरूरत थी और जब हमें लग रहा था कि शायद हम बिल्कुल ही ढेर हो जाएंगे, वहां पे मिडिल ऑर्डर आगे आया
और उसमें बहरहाल मोहम्मद हारिस का भी किरदार है, इफ्तिखार अहमद का किरदार है, उसमें हमारे शान मसूद का भी किसी हद तक अपनी अपनी जगह मैचों में उसका भी रोल रहा है। फिर शादाब खान का अगर मैं कहूं कि उसका बहुत जबरदस्त रोल रहा है पाकिस्तान के T20 वर्ल्ड कप में यहां तक पहुंचने में। अब हमारे हमसाए में बड़ी तकलीफ है, यकीन करें, बड़ी आग लगी हुई है। और उनके टीवी चैनल्स पे जाके देखें, वो पहले ये कहते हैं कि जी जो है वो बारिश हो रही है जी, और बारिश की वजह से ये तो हो ही नहीं पाएगा फाइनल, और पाकिस्तान का ख्वाब अधूरा रह जाएगा वर्ल्ड चैंपियन बनने का। अब प्रॉब्लम उनको ये है कि वो तो निकल गए और बहुत बुरी तरह बदतरीन शर्मनाक किस्म की शिकस्त उनको मिली है। अगर मैं ये लफ्ज इस्तेमाल करूं, बड़े अल्फाज नहीं बोल रहा, लेकिन फिर भी ये रियलिटी यही है कि ये शर्मनाक शिकस्त है। और अब आपके जो विक्रांत गुप्ता है वो कह रहे हैं कि हमें छुपना मुश्किल हो गया है ऑस्ट्रेलिया में, हम यहां पे खड़े हुए हैं बात कर रहे हैं। तो जब वो बात कर रहे थे, पीछे से एक पाकिस्तानी आया और कह रहा है ये तो ऐसे है जैसे बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना। ठीक है, तो वो भी उनको पॉइंट मार के गया। और वो बहरहाल खैर उन्होंने कहा कि जी हम तो सहाफी हैं, और हम अक्सर हम आपको पता है कि 2011 के बाद वो कहते हैं कि हम फाइनल्स में दूसरों के लिए ही बैठ के कवर कर रहे होते हैं, हमारी टीम तो जो है वो बाहर निकल जाती है। और फिर वहां पे विक्रांत गुप्ता ने कहा कि दिस इज एम्बैरेसिंग, हमारे लिए हमें अब शर्म आना शुरू हो गई है। जब यहां पे वो कह रहे हैं कि हजारों पाकिस्तानी थे, 7-8 हजार पाकिस्तानी क्रिकेट फैंस थे उस मीटअप में, तो उन्होंने कहा कि हमसे बार बार लोग ये पूछ रहे थे कि भाई आप क्यों नहीं आए फाइनल में, आपकी टीम क्यों हार गई है, क्या हुआ आपकी टीम को। तो वो आगे से कहते कि हम किसको क्या क्या बताएं, अब हजारों लोगों को, हर बंदे को क्या क्या बताएं कि हमारी टीम के साथ क्या है। तो भाइयों अपनी टीम को दुरुस्त करो। यहां पे जो पंगे लेने आते हैं ना पाकिस्तान के साथ, और जो बताते हैं कि जी हाँ जी पाकिस्तान को दुआ करो पाकिस्तान जीत जाए, इन बेचारों को तो ये बड़ी मुश्किल से जो है वो यहां पे पहुंचे हैं, दुआओं के साथ पहुंचे हैं। तो हाँ, हम तो भाई दुआओं के साथ ही पहुंचते हैं। हम तो जब अपनी मदद के ऊपर भी पहुंचते हैं ना, तब भी हमारा यकीन यही होता है कि हम दुआओं के साथ पहुंचे, हम अल्लाह की मदद के साथ पहुंचे। ये हमारे लिए बिल्कुल एम्बैरेसिंग नहीं है। आप अगर ये कहो ना हमें कि आप तो अल्लाह की मदद से पहुंचे हो, तो हम अल्लाह अकबर कहेंगे, हम और खुश होंगे कि यस हमारा अल्लाह हमारे साथ है, हम उसकी मदद के साथ पहुंचे। हम वो कौम है कि जिसके 313 ने बहुत सारे हजारों को मुकाबिल को धूल चटा दी थी अल्लाह की मदद से, अगर आपको याद हो। हाँ, अल्लाह की मदद से। तो हम तो भाई खुश होते हैं। अगर कोई कहे कि तुम तो किसी काबिल ही नहीं हो, तुम तो जो है वो अल्लाह की मदद से पहुंचे हो, तो हम कहते हैं कि जी हाँ, हम खुश हैं इस बात पे कि हमें अगर कोई कहता है ना कि आप किसी काबिल नहीं हो, अल्लाह आपको ऊपर लेके आया, तो भाई ये तो और खुशी की बात है। ये तो हमारा और हमारे रब का आपस में ताल्लुक बता रहे हो ना आप कि कितना अच्छा ताल्लुक है, और हम उसकी वजह से आगे पहुंचे। तो आज बाबर आजम ने यही जवाब दिया। बाबर आजम से सवाल पूछा एक भारतीय, मतलब आपको पता जहां मिर्चें लगी हुई हैं, जहां पे तकलीफ है, जहां पे आग लगी हुई है, धुआं वहीं से निकलना ना। तो वो कह रहे हैं कि बाबर जिस तरह से अब आप पहुंच गए हैं, फाइनल में हैं, तो बहुत बातें हो रही हैं कि कुदरत का एक निजाम है जो आपको सपोर्ट कर रहा है, जिसकी वजह से आप यहां पे पहुंचे हैं। तो आपकी टीम में क्या इस हवाले से बात होती है कि कोई मतलब हम क्रिकेट ही खेल रहे हैं या कोई स्पेशल कुव्वत हमारे साथ है, खास कुव्वत हमारे साथ है। तो इस पे बाबर आजम ने आगे से कहा, उसने कहा जी बिल्कुल यही तो हमारा यकीन है कि जो भी होता है वो अल्लाह की मर्जी के साथ होता है, अल्लाह जो चाहता है वो होता है। और उसने कहा ये तो हमारा बिलीफ है, इस पे आप क्या बात कर रहे हैं कि कुदरत का निजाम या अल्लाह की मदद, ये मतलब ये कोई गलत चीज तो है नहीं, ये तो हमारा यकीन है कि हम जो भी होता है वो अल्लाह की मर्जी के तहत होता है। लेकिन उसने कहा कि अल्लाह का शुक्र है कि उसने हमें मौका दिया, लेकिन हमने उस मौके को जाने नहीं दिया। हमने अल्लाह के ऊपर यकीन रखते हुए हमने साउथ अफ्रीका को, बड़ी टीम को, जिस टीम के आगे आप झुक गए, जिस टीम से आप हार गए बुरी तरह, हमने अल्लाह की मदद से उसी टीम को हराया। हमने बांग्लादेश को भी हराया, फिर अल्हम्दुलिल्लाह हम सेमीफाइनल में पहुंचे। तो हमने सेमीफाइनल में भी जो एक मोस्ट फेवरेट टीम समझी जा रही थी, हमने सेमीफाइनल में उसको हराया। तो कैसे हराया? बाबर आजम ने कहा यह भी अल्लाह की मदद से हुआ है। और फिर उसने बहुत बड़ी बात की है जी, जो मैं कहता हूं ना, पाकिस्तान ने खतरनाक मंसूबा बना लिया। वो खतरनाक मंसूबा वो है कि जिसमें अल्लाह की मदद और अल्लाह के ऊपर यकीन और अल्लाह के ऊपर ईमान हो। तो बाबर आजम ने यह कहा है कि हमने
जो है वो जो करना था वो हमने कर लिया। अब ना तो मौसम हमारे हाथ में है, ना मैच के शुरू की जो सिचुएशन है वो हमारे हाथ में है। हाँ, अलबत्ता उसने कहा कि टॉस इंपॉर्टेंट रोल प्ले नहीं करेगा, बट आई डिसएग्री विद बाबर आजम। मैं कहता हूं कि टॉस इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। बहरहाल अगर अल्लाह ने हमारे नीचे उसने लड़के ने कमेंट भी किया हुआ था पिछली वीडियो में कि अगर अल्लाह ने चाहा कि हमने जीतना है तो फिर भले हम टॉस हारे जीते कोई फर्क नहीं पड़ता। पिछले मैच में भी हम टॉस हार के मैच जीत गए थे, सो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। सो बिल्कुल सही कहा बाबर आजम ने, और उसने कहा कि जिस तरह जो अल्लाह हमें यहां तक लेकर के आया है ना, इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि वो फाइनल भी जितवाएगा। ये है वो खतरनाक मंसूबा, ये ईमान वालों का मंसूबा, ये वो मंसूबा है जिसके बारे में खुद अल्लाह पाक कहते हैं वल्लाहु खैरुल माकिरीन। एक मंसूबा वो है जो तुम बनाते हो, और एक मंसूबा वो है कि जो अल्लाह की जात बनाती है, और अल्लाह पाक बेहतरीन मंसूबा साज है। देखिए हमें कोई इसमें दुख नहीं है, दुख उनको लगा हुआ है, वो चाहते हैं किसी तरह बारिश हो जाए। आज विक्रांत गुप्ता और उनके साथ एक और सहाफी थे, मैंने देखा स्पोर्ट्स तक के ऊपर, तो वो हंस रहे थे आज भी बारिश, आज तो बारिश नहीं है लेकिन कल भी बारिश है और परसों उससे ज्यादा बारिश है, एंड दे वर लाफिंग। बट हु नोस बारिश किसके कंट्रोल में है? सर उसी के कंट्रोल में है जिसके हवाले से आपके एक सहाफी को मुंह तोड़ जवाब दिया है। आपके मीडिया के ऊपर इस वक्त ये चल रहा है जी, ये इसमें पाकिस्तान का क्या कमाल है जी, ये कोई बाई चांस ये वहां पे पहुंच गए हैं बेचारे, और ये बेचारे जीत जाएं, और ये बेचारे, लानत है ऐसे लोगों के ऊपर कि जो इस तरह के घटिया किस्म की सोच रखते हैं। अरे भाई दूसरों की खुशी में भी खुश होना सीखो। अब आप नहीं पहुंच सके तो इसमें हमारा कसूर है? आपकी टीम में बेशुमार खामियां हैं, हमने की हैं वो खामियां। अरबों रुपए आप लुटा रहे हैं इन लोगों के ऊपर जो आपको 2011 के बाद एक भी जो है वो आईसीसी का इवेंट नहीं जितवा सके। तो लानत है आपके इस निजाम के ऊपर जिसमें आपके पास पैसा बहुत है। आप तो कहते हैं हमारे पास पैसा बहुत है, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, तो क्यों फर्क पड़ रहा है? अरे भाई क्यों गले में आई हुई है इस वक्त? बताएं मुझे कि क्यों प्रॉब्लम बन रही है, क्यों जाके आप हमारे उसमें अभी भी आपको तकलीफ हुई है। आप जनाब हमारे कप्तान को कभी ट्रोल करते हैं और कभी कुछ करते हैं, शर्म आनी चाहिए। अपनी टीम को दुरुस्त करो, अपना झोगा देखो, अपने गले में जो है वो देखो। तुम्हारे साथ जो तुमने जो अपने साथ किया हुआ ना पैसा पैसा पैसा, उससे कुछ नहीं मिला आपको, आपकी टीम को। पिछले 11 साल से आपकी टीम सिवाय जिल्लत के और कुछ हासिल नहीं करती। घर में बहुत शेर है, आईपीएल करवाओ ना, दो और आईपीएल करवाओ, पैसा ही बहुत है। आपको फर्क नहीं पड़ता तो फिर इस तरह की उछकलें क्यों लेते हो? इस तरह की तकलीफें क्यों होती हैं आपको? इस तरह की आग क्यों लगी हुई है? इस तरह का धुआं क्यों उठ रहा है आपके पूरे मीडिया में और सोशल मीडिया में? और आप लोग दिल से ये चाह रहे हैं कि ये मैच वॉश आउट हो जाए। सो व्हाट, वॉश आउट भी हो जाएगा तो तब भी हम वर्ल्ड चैंपियन होंगे, भले हम मुश्तरका वर्ल्ड चैंपियन। अरे भाई 2 साल तक तुम्हारे सीने पे मूंग दलते रहेंगे इसी तरह, तुम्हारी क्रिकेट को मुंह चढ़ाते रहेंगे इसी तरह, और बताते रहेंगे तुम्हारे पास पैसा बहुत है, आईपीएल करवाओ, पैसा कमाओ। तुम्हें प्रॉब्लम क्या है? अपनी राय दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। बाबर हयात को इजाजत दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।